पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, सरमाकारों के अरबों रुपए डूब गए। हंड्रेड इंडेक्स में 7.28% कमी रिकॉर्ड। मार्केट में 8,652 पॉइंट्स की बड़ी मंदी। इंडेक्स 1,10,000 से भी नीचे आ गया। एक ही दिन में 8 सतहें गिरने का भी रिकॉर्ड बन गया। लोअर सर्किट ब्रेकर ऑन होने पर 45 मिनट के लिए ट्रेडिंग मुअत्तल की गई। तमाम आउटस्टैंडिंग सौदे मनसूख। वक्फे के बाद रिकवरी, 4,000 से जायद पॉइंट्स की वापसी। 1,14,000 सुपर 27 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेडिंग। ट्रंप टैरिफ और तिजारती जंग के खदशात। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी। जापान का निक्केई इंडेक्स 9% नीचे आ गया। हांगकांग के हैंग सेंग में 8% गिरावट। जनूबी कोरिया में शदीद मंदी के खतरात के बायस ट्रेडिंग आर्जी तौर पर रोक दी गई। ऑस्ट्रेलियन स्टॉक मार्केट में 160 अरब डॉलर का खसारा। ट्रेडिंग शुरू होने के 15 मिनट में ही इंडेक्स 6% नीचे आ गया। सऊदी स्टॉक मार्केट में 500 अरब रियाल का नुकसान। कतर, कुवैत, मस्कत और बहरीन के स्टॉक मार्केट में भी गिरावट। ट्रंप टैरिफ के बाद अमरीकी खाम तेल 2021 के बाद कम तरीन सतह पर आ गया। ब्रेंट फ्यूचर ऑयल की कीमत में 3.5% फी बैरल कमी। यूएस क्रूड भी फी बैरल 56.7 डॉलर पर आ गया। ये हुक्म जारी किया क्योंकि पेटिशनर ने ये कहा है कि वी विल बी एग्रीव्ड बाय द इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑन द बेसिस ऑफ विच कैनाल्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड। कैनाल्स की जो तामीर है वो नहीं होगी ऑन द बेसिस ऑफ दिस वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट। कोई भी अगर सूबा इसा के फैसले से मुतासिर है तो सेक्शन 8 में वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में अपने ऑब्जेक्शंस दाखिल करता है और ये सर्टिफिकेट होता है एक नेक की मंजूरी के लिए और वो एक नेक की मंजूरी में स्कीम के लिए जाता है। एक नेक जो है वो मंजूरी नहीं देगी स्कीम की, तब तक जो है वो कंस्ट्रक्शन हो भी नहीं सकती। सिंध में नई नहरों की तामीर पर सवालिया निशान लग गया। इरसा की तश्कील और नहरों की तामीरात के लिए पानी की दस्तियाबी के सर्टिफिकेट के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने केनाल सर्टिफिकेट के खिलाफ हुक्म इम्तना दे दिया। वफाकी हुकूमत से 18 अप्रैल तक तफसीली जवाब तलब। पीपल्स पार्टी के वकील सेनेटर जमीर घुमरो कहते हैं सिंध पर नहरें मुसल्लत की जा रही हैं। अदालती स्टे ऑर्डर के बाद अब केनाल्स की तामीर नहीं हो सकेगी। 1991 के माहिदे में सिंध को पीछे धकेल दिया गया। मामला एक्टिंग में गया, मंजूरी नहीं मिली। मादनियात के शोबे में तरक्की के नए इम्कानात। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का इनेकाद कल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर शिरकत करेंगे। 2 रोज़ा फोरम में शिरकत के लिए गैर मुल्की सरमायाकार पहले ही पाकिस्तान पहुंचना शुरू। एरिक मायर की सरबराही में आला सतह का अमरीकी वफ्द भी शिरकत करेगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक के डिप्टी डायरेक्टर और चीन जियोलॉजिकल सर्वे का वफ्द इस्लामाबाद पहुंच चुका। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं कि फोरम में 300 के करीब गैर मुल्की मेहमान शिरकत करेंगे। पायदार मुआशी तरक्की के लिए मादनी वसाइल को बुरुकार लाना है। फोरम को कामयाब बनाने के लिए आवाम को सपोर्ट भी दरकार है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेक्टा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर की मंजूरी। नेशनल कोऑर्डिनेटर नेक्टा डॉक्टर खालिद की पेश करदा तमाम सिफारिशात मंजूर। मोहसिन नकवी का कहना है कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुतालिका इदारों की मुशावरत के बाद इदारे का क़याम अमल में लाया गया। नौ मई मुल्ज़िमान की जमानत मनसूखे का अपीलों पर समाअत। अदालती ऑप्शंस पर नई हिदायत के लिए पंजाब हुकूमत के वकील को कल तक का वक्त। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए, फ़र्ज कर लें जमानत का फैसला वापस ले लें फिर क्या होगा। ट्रायल कोर्ट को 3 माह में समाअत मुकम्मल करने का कह देते हैं। जमानत मनसूख कर दें तो ट्रायल रह जाएगा। जिनकी जमानत हो चुकी 7 रोज़ में शामिल तफ्तीश हो, अदालत फैसला करे। वकील पंजाब हुकूमत ने कहा 3 माह में ट्रायल मुकम्मल नहीं होगा, चालान दाखिल नहीं हो सकेंगे।
गिरफ्तारी से कबल FIR का होना जरूरी है। मिलिट्री कोर्ट्स केस में जस्टिस मोहम्मद अली मसर के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, आर्मी एक्ट की स्ट्रिक्ट 2D के तहत मुलजिम तब बनता है जब फर्द जुर्म आयद हो। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल का रदम करार देने के खिलाफ केस की समाअत। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के जवाब में दलाइल। कहा, कोई सिविलियन किसी फौजी तनसीब को नुकसान पहुंचाए, टैंक चोरी करे तो उस पर आर्मी एक्ट का इत्तलाक होगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि किसी मुजरिमाना अमल पर FIR कटती है, सवाल ट्रायल का है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि कानून बनाने वालों ने तय करना है ट्रायल कहां होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कायम मकाम चीफ जस्टिस के मुकदमात मुकर्रर करने के इख्तियार के तनाज़े में नया मोड़। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने जस्टिस बाबर सत्तार के ऑर्डर की तायीद कर दी। सिंगल बेंचेस के मुकदमात अचानक डिवीजन बेंच को मुंतकिल करने पर दोनों जजेस का इज़हार हैरानी। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान की अदालत से मुंतकिल मुकदमे की डिवीजन बेंच में समाअत। जस्टिस मोहसिन कियानी ने रिमार्क्स में कहा, सिंगल बेंच का केस डिवीजन बेंच में केस कानून के तहत भेजा जा सकता है। रजिस्ट्रार ऑफिस केसेस को कायम मकाम चीफ जस्टिस के सामने रखे। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स के तहत कानून के मुताबिक ऑर्डर करें। पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की साजिश न पहले बर्दाश्त की थी न अब बर्दाश्त की जाएगी। सेनेटर फैसल वाड्रा का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, बैरूनी ताकतों के हाथों खेलने वाले अनासर जो मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं के खिलाफ जल्द डंडा और गिरफ्तारियां। मैं मुल्क से बाहर हूँ। मई के महीने में मुस्बत खबरें पाकिस्तान के लिए सियासी जमहूरी लाशों से नहीं लेकिन हमेशा की तरह दीगर से। लोग कहते थे ये कोई करामत या मोजज़ा होगा अगर कोई बिजली की कीमत कम होगी। बिजली की कीमत 60 पैसे 70 पैसे नहीं 7-8 रुपए यूनिट कम हुई है। ये अभी इब्तदा है, इससे आगे रिलीफ जाएगा। जो कहा करते थे कि वो बदल देंगे पाकिस्तान, 13 साल में KPK में क्या बदला है उन्होंने। जब आपकी नीयत ना हो, आप सिर्फ नारों पे अपनी सियासत करें, मुकाबला कारकर्दगी का होना चाहिए, गाली का मुकाबला नहीं, काम का मुकाबला होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में 13 माह से एक ही पार्टी की हुकूमत, वहाँ क्या बदला? मुकाबला कारकर्दगी का होना चाहिए, गालम गलोच का नहीं। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया पर कहा, मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है, महंगाई में नुमाया कमी आई है, आवाम को रिलीफ की फराहमी मुस्लिम लीग नून का तुरा इम्तियाज है। कैनाल्स मंसूबे को मुतनाज़ बनाने की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी और नून लीग करार। साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले इक़्तिदार के लिए भाई भाई हैं। नहरों पर लड़ाई का मुजरिमाना खेल खेला जा रहा है। बिलावल भुट्टो का बयान, सूबों के अवाम को लड़ाने की साजिश है। आईनी तकाज़े पूरे किए बगैर नहरों के मंसूबे पर काम हुआ तो ये एक और कालाबाग डैम मंसूबा साबित होगा। बिलावल तकरीरें करने के बजाय वालिद से पूछने के नहरों की मंजूरी क्यों दी? दोनों जमातें हुकूमत में हैं, बयान ऐसे दे रही हैं जैसे अपोजिशन में हूँ। मुशीर इत्तलाक KP बैरिस्टर सैफ ने कहा है, पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत बीमार, बच्चे नाअहल हैं। बेहतर है इक़्तिदार आवाम के हवाले करके सारे लंदन चले जाएं। से ज्यादा लोग जनवरी से लेकर मार्च 31 तक शहीद हुए। डंपर कंटेनर और वाटर टैंकर माफिया की दहशतगर्दी का शिकार हुए। एक ताज़ियती बयान नहीं, उनके दुखों का मदावा तो दूर की बात है, उनके जख्मों पर मरहम रखना भी जो है वो गवारा नहीं। कितने ड्राइवर गिरफ्तार हुए, कितनी FIR कटी।
रवां साल कराची में 150 से ज्यादा अफराद हादसा का शिकार हो चुके। बताएं कितने ड्राइवर गिरफ्तार हुए, कितने मुकदमे दर्ज किए गए। रहनुमा एमक्यूएम फारूक सत्तार की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा माफिया के साथ खड़े होकर जख्मों पर नमक पाशी कर रहे हैं। गवर्नर सिंध ने यूसुफ गोट जाकर मुतासिरीन के जख्मों पर मरहम रखा। गुज़िश्ता 2 साल से मेयर कराची के नशस्त पर कब्जा है। फारूक सत्तार साहब, ये 1988 का कराची नहीं है, ये 1990 का 97 का कराची नहीं है। ये कराची तब्दील हो गया है और ये कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तब्दील किया है। ये वो कराची है जिसने तासुब की सियासत को, मनफी सियासत को रिजेक्ट किया है। पीपल्स पार्टी का एक एक कारकुन बिलावल भुट्टो जरदारी के मंशूर के मुताबिक इस शहर की खिदमत कर रहा है, काम कर रहा है। और अगर आपको हमारा काम बुरा लगता है तो लगे। गवर्नर साहब, मुझसे गुफ्तगू करनी हो ना, अपने तर्जुमानों के जरिए बात ना करें, डायरेक्ट बात करें। चिट्टे बिट्टे खोल दूंगा मैं, डायरेक्ट बात करें। तरक्याती कामों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ, सियासी गुफ्तगू के लिए नहीं। सियासी मुखालिफिन के पास कोई चूरन नहीं होता जो मुझ पर बात करते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रद्द-ए-अमल। कहा फारूक सत्तार ने पूरी पार्टी बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लुब्बे लुबाब ये था कि वो गवर्नर की तर्जुमानी कर रहे थे। गवर्नर साहब, मुझसे बात करनी है तो बराह रास्त करें। कराची मनफी और तासुब की सियासत को पीछे छोड़ चुका। बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक काम कर रहे हैं। आपको हमारा काम बुरा लगता है तो लगे। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास का 12 निकाती एजेंडा जारी कर दिया। मुल्क की मजमूई सियासी और अमन व अमान की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। महसूलात से मुतालिक बिल, दस्तूर में तरमीम से मुतालिक मुसव्वदे एजेंडे का हिस्सा। सदारती खिताब पर बहस एजेंडे में शामिल। नवाज शरीफ के लंदन रवानगी प्लान में तब्दीली। नवाज शरीफ 9 अप्रैल को पहले बेलारूस जाएंगे। 10 अप्रैल को बेलारूस से लंदन रवाना होंगे। नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल सिटी में मामूल का तिब्बी मुआयना। पंजाब के शहरों में 1,500 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के प्रोजेक्ट की उसूली मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का खुसूसी इजलास। पहले मरहले में लाहौर और गुजरांवाला में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। अगले साल जून तक की डेडलाइन मुकर्रर। फैसलाबाद में ऑरेंज और रेड बस सर्विस शुरू की जाएगी। मरियम नवाज ने कहा कि सबकी वज़ीर आला हूँ, बाकी शहरों के आवाम का भी जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर पूरा हक है। मस्तूम लग पास पर BNP का धरना 12वें रोज भी जारी। ज़िले इंतजामिया ने कोयटा की जानिब तमाम रास्ते बंद कर दिए। रास्तों की बंदिश से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद कहते हैं अख्तर मेंगल ने कोयटा की तरफ मार्च किया तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सहाफ़ी फरहान मलिक की दोनों मुकदमात में जमानत मंजूर। 1-1 लाख रुपए की मुचल के जमा कराने का हुक्म। पीका एक्ट केस की समाअत कराची डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की ने की। मलिर कोर्ट ने गैर कानूनी कॉल सेंटर चलाने के मुकदमे में जमानत मंजूर की। चिकन की उड़ान जारी। लाहौर में फी किलो कीमत 800 रुपए तक पहुंच गई। लाहौर में सरकारी रेट 595 रुपए है। कोयटा में मुर्गी का गोश्त 860 रुपए फी किलो फरोख्त। वतन की खातिर जाने कुर्बान करने वालों को सलाम। सानहा 11 सेक्टर में शहदा की आज 13वीं बरसी। 7 अप्रैल 2012 को सियाचिन के महाज पर इंतहाई दिलसूस हादसा पेश आया। दुनिया के बुलंद तरीन महाज से जंग पर वतन के दिफा पर मामूर पाक फौज के जवान बर्फानी तोदे की जद में आ गए। पाक आर्मी का बटालियन हेडक्वार्टर मुकम्मल तौर पर बर्फ में दब गया। सानहे में 129 फौजी जवानों ने जाम शहादत नोश किया।
इसराइली जारहत के खिलाफ कराची की ताजिर बरादरी यकज़बान, शहर में हड़ताल, बेशतर मार्केट्स बंद। ताजिर रहनुमाओं के मुताबिक तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट्स, पीठादर, ओल्ड सिटी एरिया और सराफा बाजार बंद। कागजी बाजार, ओल्ड सिटी एरिया, जोड़िया बाजार में भी कारोबार नहीं हो रहा। Sometimes you have to take medicine to fix something. They look at the fact that we have $1 billion trade deficit. When you look at the trade deficit that we have with certain countries, way over $1 billion per country. But with China, it's $1 trillion. And we have to solve our trade deficit with China. We have $1 trillion trade deficit with China. Hundreds of billions of dollars a year we lose with China. And unless we solve that problem, I'm not going to make a deal. अमरीकी सदर ट्रम्प टैरिफ के लिफाज पर डट गए। आलमी स्टॉक मार्केट में भौचाल के सवाल पर कहा, कभी कभार आपको दवाई भी लेनी होती है। जब तक चीन के साथ तिजारती खजाना हल नहीं होता, डील नहीं करूंगा। चीन का ट्रेड सरप्लस नापायदार है। टैरिफ पर यूरोपीय और एशियाई रहनुमाओं से बात हुई है। जापान में एयर एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर समंदर में गिरकर तबाह। हादसे में 3 अफराद हलाक, 3 को जिंदा बचा लिया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सेहत का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आवाम को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने का आज़म। पैगाम में कहा, पंजाब में सेहतमंद पंजाब विजन के तहत जामे हेल्थ रिफॉर्म्स का आगाज़ कर दिया। चंद माह में लाखों मरीजों को घर पर इलाज की सहूलत दी जा रही है। 1250 मराकज़ सेहत को जदीद क्लिनिक बनाया जा रहा है। आवाम को पहली बार घरों में मुफ्त अद्वियात दिए जा रहे हैं। HPL, PSL और वुमेन्स वर्ल्ड कप क्वालिफाई के लिए आर्मी और रेंजर्स की खिदमत तलब। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान में सिक्योरिटी के लिए दस्ते तैनात होंगे। महकमा दाखिला पंजाब ने विफाक को बाज़ाब्ता दरख्वास्त भेज दी। सिक्योरिटी दस्तों की खिदमत 6 अप्रैल से 19 मई तक तलब की गई हैं। SSG कमांडोज और आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स की खिदमत भी तलब। हॉकी एशिया कप सितंबर और जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप दिसंबर में भारत में होगा। पाकिस्तान हॉकी टीम्स की भारत रवानगी की हुकूमत की इजाज़त से मशरूत। PHF सेक्रेटरी राना मुजाहिद के मुताबिक एशिया कप वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग राउंड है, लेकिन हुकूमत की इजाज़त जरूरी है।